चंद्रशेखर जी का 75वां जन्मदिन आने वाला था। उस जन्मदिन को धूमधाम से मनाने की योजना दिग्विजय सिंह के मन में थी। दिग्विजय सिंह बिहार के थे और चंद्रशेखर जी उन्हें राज्यसभा में ले आए थे और उन्होंने अपनी सरकार में वित्त और विदेश का राज्य मंत्री बनाया था। 2 महत्वपूर्ण विभाग उन्हें सौंपे थे। वो चंद्रशेखर जी को अपना गुरु मानते थे। चंद्रशेखर जी अपने बेटे से ज़्यादा उन्हें प्यार करते थे। दिग्विजय सिंह ने ये कहा, मुझसे बातचीत की, कहा कि चंद्रशेखर जी का जन्मदिन भव्य तरीके से कैसे मनाया जाए। अब उन्होंने पूछा, मेरे भी मित्र थे, मैंने उन्हें कहा कि हम एक अच्छा गज़ल का प्रोग्राम रखते हैं, चंद्रशेखर जी को राजनीति की दुनिया से दूर ले जाइए और जिन लोगों को बुला सकते हैं उनको बुलाते हैं। दिग्विजय सिंह को बहुत अच्छा लगा। तो हमने बम्बई से, मैं बहुत प्रशंसक था भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह का। भूपेंद्र मिताली की जोड़ी उन दिनों अकेली जोड़ी थी, क्योंकि चित्रा जी ने गाना छोड़ दिया था, जगजीत सिंह अकेले गाते थे। तो मैंने कहा कि इन दोनों पति पत्नी को बुलाएं और गज़ल सुने, एक शाम पूरी उनके साथ बिताई जाए चंद्रशेखर जी के जन्मदिन पर। दिग्विजय जी मान गए और उन्होंने भूपेंद्र और मिताली जी से संपर्क किया, किसी के ज़रिए से उनके आने का तय हो गया। तो उन्हीं के घर लोधी स्टेट में ये जन्मदिन मनाने की योजना बनी। दिग्विजय सिंह ने जितने भी लोग थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी गृह मंत्री थे, मुरली मनोहर जोशी जी को उनके पास ह्यूमन रिसोर्स था, शिक्षा मंत्रालय था, जॉय फर्नांडिस को, जितने भी लोग थे मंत्रिमंडल के सारे सदस्य, सबको उन्होंने आमंत्रित कर लिया और दिग्विजय सिंह के घर के ऊपर शाम को महफिल सजी। चंद्रशेखर जी भी आए, उसमें बैठे। मुलायम सिंह के भाई भी आए, सब लोग, मतलब पूरी दिल्ली वहां थी। संजय सिंह थे, अमिता सिंह थी, सब लोग थे उसमें। अब भूपेंद्र जी और मिताली जी ने अपनी गज़लें गानी शुरू की। उसी में बीच में रोक करके चंद्रशेखर जी की किताबें, इनका पूरा सेट, अभी राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश जी, उन्होंने उसका संपादन किया था और राजकमल प्रकाशन ने उसे छापा था। तो अशोक माहेश्वरी जो राजकमल प्रकाशन के थे, उन्होंने उसका विमोचन अटल जी के ज़रिए कराया, सारे सेट का चंद्रशेखर जी के। फिर गज़लें शुरू हुई। अचानक मैंने देखा कि अटल जी ने मुझे बुलाया नज़दीक। मैं उनके पास गया। अटल जी स्नेह करते थे, जानते थे। अटल जी ने धीरे से कहा कि बहुत तेज़ बातें कर रहे हैं, उनसे कहिए तेज़ बातें न करें। अब उनका इशारा किसकी तरफ था? मुरली मनोहर जोशी जी की तरफ था। जोशी जी इससे अलग राजनीति की बातें किसी से कर रहे थे। अटल जी ने कहा, आप जाइए और उनसे कहिए बातें न करें, मैं गज़ल सुन रहा हूँ। मैं गया जोशी जी के पास। मैंने कहा, भाई साहब, अटल जी कह रहे हैं कि उन्हें थोड़ा सा व्यवधान हो रहा है और वो बहुत गज़ल सुनने में उनकी रुचि है, तो आप अगर थोड़ा सा धीरे बात कर लें। जोशी जी बिल्कुल खामोश हो गए और अटल जी वहाँ सिर्फ 1 घंटे के लिए आए थे और 2.5 घंटे रहे। एसपीजी के लोगों ने जब 1 घंटा ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा कि अब चलें, आपके आगे अपॉइंटमेंट है। अटल जी ने कहा, नहीं, मुझे यहाँ सुनने में आनंद आ रहा है, मैं यहीं रहूँगा। अटल जी ने 2.5 घंटे भूपेंद्र और मिताली की गज़लें दिग्विजय भाई के घर पर चंद्रशेखर जी के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गाईं और सबने सुनी। गज़ल समाप्त हुई, रात के 11:15 हो गए। ये लोग, अटल जी वगैरह चले गए, आडवाणी जी चले गए, जॉर्ज साहब थे। दिग्विजय भाई ने 75 किलो का केक चंद्रशेखर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बनवाया था और 75 मोमबत्तियां एक पेड़ के नीचे लाइन से ऐसी सजी हुई थी। चंद्रशेखर जी आए, उन्होंने केक काटा, सबने जन्मदिन शुभ हो, मंगलमय हो, हैप्पी बर्थडे,
भूपेंद्र मिताली ने गाया और सब ने चंद्रशेखर जी को जन्मदिन की बधाई दी। केक काटा गया, केक सब ने खाया। वो जन्मदिन चंद्रशेखर जी का मुझे हमेशा याद रहेगा। और ख़ासकर अटल जी का ये कहना कि मुझे सुनने में बहुत आनंद आ रहा है, मैं अभी नहीं जाऊंगा, और जोशी जी को थोड़ा सा शांत होने के लिए मेरे ज़रिए कहलवाना कमाल की चीज़ थी। अगले दिन विज्ञान भवन में चंद्रशेखर जी का जन्मदिन ऑफिशियली मनाया गया। कमेटी थी, कमल मुरारका उसके संयोजक थे, हम सब लोग विज्ञान भवन में आमंत्रित थे। वहाँ गए, अटल जी मुख्य अतिथि थे जो प्रधानमंत्री थे। अब सब ने आकर के अपनी अपनी शुभकामनाएं, अपने अपने भाषण वहाँ पर दिए। अटल जी ने भाषण दिया, जिस भाषण में उन्होंने जो कहा उससे चंद्रशेखर जी को थोड़ा सा लगा कि अटल जी ये क्या कह रहे हैं, इससे तो मेरे बारे में थोड़ी सी गलतफहमी पैदा हो सकती। अटल जी ने बहुत प्यार से चंद्रशेखर जी की तारीफ की थी। चंद्रशेखर जी ने जब उसका जवाब दिया तो उन्होंने इस तरीके से भाषण दिया जैसे वो अटल जी के ऊपर एक तरह का प्रहार हो गया। और तब मैंने देखा कि चंद्रशेखर जी थे। वो किसी भी स्थिति में सही बात कहने से चूकते ही नहीं थे। इसीलिए उन्होंने पंजाब समस्या के ऊपर देश की भावनाओं के खिलाफ जाकर के पंजाब के लोगों के दर्द को देश के सामने रखा था। और चंद्रशेखर जी ने इंदिरा जी के सामने हमेशा साफ शब्दों में देश के जो हालात थे वो रखे थे। वही चंद्रशेखर जी थे। उन्होंने अपने ही जन्मदिन के समारोह में अटल जी को वो बातें सुना दी जो उन्हें नहीं सुनानी चाहिए थी। पर चंद्रशेखर जी थे। उन्होंने कहीं पर भी कोई कोताही सच बोलने में नहीं की, चाहे कोई मौका रहा हो, उनके जन्मदिन का ही क्यों नहीं।